one God is present in all living being. In this chirping of birds, hears the call of God. पक्षी चहचहा रहे हैं और आपको ईश्वर की आवाज़ सुनाई दे रही है। कई लोग पक्षियों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। कई लोग रिवर की जो झरना है, नदी की धारा है, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, उन्हें क्योंकि लगता है कि यह ईश्वर की ध्वनि है। तो all voices, all creatures are the creatures of the all are the manifestation of the God, and their sound is the sound of the God. If we will focus like this, we will come to know the emotions and sentiments of the voice. When you will focus on the sentiments or the vibration of the sound, you will come to know this is positive or negative, or the creature is in the pain or in the joy. तो आप उस भाव को जब पकड़ लेंगे तो उस भाव से पता चलेगा कि वह भाव सकारात्मक है, नकारात्मक है, उसमें प्रेम है या उसमें धोखा छिपा हुआ है। आप उस शब्दों के आधार पर तय कर पाएंगे कि ये पीड़ा है या प्रसन्नता की बात है। द योगीज विद सच सिद्धिज कैन अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ लिविंग बीइंग अदर देन ह्यूमंस। इस प्रकार व्यक्ति की ही नहीं, उन क्रीचर्स की, उन जीवों की भी ध्वनि को सुन लेता है। वन हैज़ द एक्सपीरियंस ऑफ यूनिटी विद ऑल, वन कैन अंडरस्टैंड द माइंड, फीलिंग एंड एक्सप्रेशन। तो व्यक्ति का जब मन पर नियंत्रण हो जाता है और फोकस हो जाता है तो उसकी दूसरे की फीलिंग को वो एक्सपीरियंस करने लग जाता है। तो कह रहे हैं द वॉइस इन ऑल is the voice of God, the love in all is the love of the God, the peace in all is the peace of God, and harmony in you, the love in you, you speak, the peace is there in you, all is divine.